नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे नए एनएफओ के ऊपर जो दोस्तों हाल ही में लॉन्च हुआ है। एनएफओ का नाम दोस्तों यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, हेलियोस फाइनेंशियल सर्विसेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएफओ। अब दोस्तों ये एनएफओ है, इसकी कंप्लीट जानकारी देंगे कि एक्चुअल में आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो एक्चुअल में क्या बेनिफिट्स यहाँ पे आपको मिलेंगे, एक्चुअल में फंड की कंडीशन कैसी है, ये फ्यूचर में हमको प्रॉपर रिटर्न बना के दे सकता है या नहीं, तो इसकी कंप्लीट जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो सिंपली देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे बोर्ड पे मैंने कंप्लीट डिटेल लिख दी है जिससे वीडियो हमारा ज्यादा लंबा नहीं हो। तो फंड की बात करें तो दोस्तों देख लीजिए, हमारा ये एनएफओ है। अगर लॉन्चिंग डेट की बात करें तो दोस्तों 30 मई 2024 को क्या हुआ है, ये लॉन्च हुआ है। आज 2 तारीख है दोस्तों, इसको 2 दिन हुए अभी लॉन्च हुए। बात करें कि इसके एंड डेट क्या है तो दोस्तों 31 मई 2024 से लेके आप 14 जून 2024 तक इजीली इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो इन्वेस्टमेंट 2 तरीके से होता है, एक होता है एसआईपी, दूसरा होता है लमसम। एसआईपी के अंदर मात्र आप 1000 रुपए से एसआईपी कर सकते हो। अगर आप लमसम करने की सोच रहे हो तो मिनिमम आप 5000 रुपए से क्या कर सकते हो, उसके अंदर लमसम कर सकते हो। अब बात ये आती है कि सर अगर मान लीजिए हम इसमें एसआईपी करें या लमसम करें तो इसका जो इश्यू प्राइस रहेगा वो कितना रहेगा। अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये इश्यू प्राइस क्या होता है। देखो, जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो क्या होता है, मार्केट के हिसाब से वहां पे क्या मिलती है, एनएवी मिलती है। अब एनएवी के हिसाब से क्या होता है, आपको यूनिट अलॉट होते हैं। लेकिन क्या होता है, मार्केट में जब भी कोई नया एनएफओ लॉन्च होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने जिस भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करा, जैसे मान लीजिए आपने क्वांट स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करा, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करा। आज म्यूचुअल फंड की जितनी भी स्कीम्स हैं वो एक ना एक दिन क्या है दोस्तों एनएफओ के रूप में लॉन्च हुई थी। और आज के टाइम में देखोगे तो एक बहुत बड़ी एयूएम के साथ वो खड़ी हो चुकी है। और अगर आप उसका एनएवी देखोगे तो एनएवी आपको काफी ज्यादा दिखेगी। तो बात ये आती है कि सर इशू प्राइस क्या है। देखो क्या है, जब भी कोई नया एनएफओ मार्केट में लॉन्च होता है, ठीक है, तो उसमें एनएवी नहीं होती है। वो जिस प्राइस पे आपको यूनिट अलॉट करता है उसको बोलते हैं इशू प्राइस। अब अगर देख लीजिए, मान लीजिए 31 मई 2024 से लेके 14 जून 2024 तक अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है, तो 10 रुपए की इशू प्राइस के हिसाब से क्या होंगे, आपको यूनिट अलॉट होंगे। लेकिन क्या होगा दोस्तों, जैसे ही 25 जून 2024 लगेगा तो क्या होगा, ये वाला जो फंड है ना, ये सभी इन्वेस्टर के लिए ओपन हो जाएगा। और किस वैल्यू पे ओपन होगा, वो होगा एनएवी वैल्यू पे। अभी के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो क्या होगा, 10 रुपए की इशू प्राइस पे आपको यूनिट अलॉट होंगे। लेकिन क्या होगा 25 जून 2024, जैसे मान लीजिए एक्सपायरी डेट बताइए मैंने 14 जून 2024 की। अब 14 जून 2024 को क्या होगा, ये क्लोज हो जाएगा। देन इसमें देखा जाएगा कितने इन्वेस्टर ने पैसा इन्वेस्ट करा। जितने भी इन्वेस्टर ने पैसा इन्वेस्ट करा उस हिसाब से इसकी एनएवी कैलकुलेट करी जाएगी। अब जो भी इसकी एनएवी होगी उसके बाद क्या होगा, 25 जून 2024 को क्या होगा, ये सभी के लिए बिल्कुल ओपन हो जाएगा। और उस टाइम इसकी जो भी एनएवी होगी उस हिसाब से क्या होगा, सभी इसके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन हो जाएगा। तो यहां तक का कंसेप्ट आपके समझ में आ गया। लेकिन बात करें एक्सिट लोड की, तो यहाँ पे एक्सिट लोड का कंसेप्ट है वो थोड़ा ज्यादा अच्छा है। कैसे अच्छा है, अब यहाँ पे ये है, जैसे मान लीजिए आज आपने 1000 रुपए इसमें इन्वेस्ट करे, 1000 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो 10 रुपए के इश्यू प्राइस के हिसाब से कितने यूनिट अलॉट हुए, आपको यूनिट अलॉट होंगे 100 यूनिट। ठीक है, अब क्या होगा, आपको जितने भी यूनिट अलॉट हुए हैं अगर उसका 10% से ज्यादा पैसा अगर आप रिडीम कर रहे हो 3 महीने के अंदर अंदर, तो यहाँ पे आपको कितना परसेंट एक्सिट लोड लगेगा, 1%। क्लियर है। अगर हम बात करें कि सर हमारा जो ये फंड है ये किस कैटेगरी के अंदर आता है, तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर हम इसकी कैटेगरी की बात करें तो सेक्टरल बैंकिंग का ये फंड है। ठीक है, अब सेक्टरल बैंकिंग का फंड है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एक्चुअल में अगर हम जो ग्रोथ सोच रहे हैं वो इतनी हमको ग्रोथ यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। वो क्यों देखने को नहीं मिलेगी, आगे की वीडियो देखो जिससे कंसेप्ट अच्छा क्लियर होगा। अगर बात करें इसका, हमारा जो ये फंड है जो नया एनएफओ लॉन्च हुआ है, अगर हम इसकी एएमसी की बात करें तो टोटल एएमसी का जो साइज है दोस्तों वो 1523 करोड़ का। अगर आप ये देख रहे होगे कि सर एएमसी का साइज देखें तो काफी कम साइज है 1523 करोड़ का। अब देखा जाए तो दोस्तों ये एएमसी है ना, इसमें टोटल अगर हम फंड देखें तो टोटल 3 फंड है। कौन कौन से फंड है, पहला फंड है हेलियोस फ्लेक्सी कैप फंड, दूसरा है हेलियोस ओवरनाइट फंड्स, तीसरा है हेलियोस बैलेंस एडवांटेज फंड। ठीक है, अब तीनों फंड की अगर हम बात करें, देखो पहले बात करेंगे फ्लेक्सी कैप की। अगर फ्लेक्सी कैप की बात करें तो इसका जो एयूएम है वो है 1256 करोड़ का। ठीक है, अगर इसकी लॉन्चिंग डेट की बात करें तो 23 नवंबर 2023 को लॉन्च हुआ है। और ऑल टाइम का रिटर्न देखें तो 28.1% का इसका ऑल टाइम का रिटर्न है।
चलिए ठीक है, अभी कंप्लीट आपको बेसिक बताऊंगा, पहले ये चीज जानो। अगर ओवरनाइट का देखें तो इसका जो हमारा एयूएम है वो है 100 करोड़ का, और लॉन्चिंग डेट देखें तो 25 नवंबर 2023 की है। और इसका अगर हम ओवरऑल रिटर्न देखें अभी तक का ऑल टाइम का तो 4.08% है। अगर हम यहाँ पे देखें बैलेंस एडवांटेज फंड का तो एयूएम है इसका 165 करोड़ का, और 11 मार्च 2024 को ये लॉन्च हुआ है। और यहाँ पे देख लिए 5.20 का इसका रिटर्न है। अब यहाँ पे दोस्तों पता है एक्चुअली में क्या है, जो ये एएमसी है ना, ये क्या कर रही है, हड़बड़ कर रही है। अब क्या रेगुलर बेस पे क्या अपने नए नए एनएफओ लॉन्च कर रही है। इससे बेटर क्या है, इसको एक ही फंड पे काम करना चाहिए। जैसे देख लीजिए अभी के टाइम पे क्या करा, 11 मार्च 2024 को इसने क्या करा है, एक फंड लॉन्च करा है, एक एनएफओ लॉन्च करा था। लेकिन यहाँ पे ये चीज देख लीजिए, इसका एयूएम क्या है, अगर हम मार्च के हिसाब से देखें तो इतना बेटर नहीं है। पहली चीज तो ये है, यहाँ पे रिटर्न भी आपको इतना बेटर नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप मंथली बेस पे देखोगे तो ठीक ठाक सा रिटर्न है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की, अब फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में क्या होता है, आपको जो पैसा है वो डिवाइड हो जाता है कैटेगरी वाइज, लार्ज में भी लगता है, मिड में भी लगता है, स्मॉल में भी लगता है। अब क्या म्यूचुअल फंड में कुछ कैटेगरीज हैं, जैसे लार्ज कैप हो गई, मिड कैप हो गई, स्मॉल कैप हो गई, फ्लेक्सी कैप हो गई, मल्टी कैप हो गई। ठीक है, ये ऐसी कैटेगरीज हैं जिसमें क्या है, इन्वेस्टर मोस्टली पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए यहाँ पे देख लीजिए फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है ना, उसका यहाँ पे आप एयूएम देख लीजिए कितना है, 1256 करोड़ का। कब लॉन्च हुआ है ये, 13 नवंबर को। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए सिमिलर डेट है, मुश्किल से 5-10 दिन का अंतर है। 25 नवंबर 2023 को ये लॉन्च हुआ है ओवरनाइट फंड, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए इसका एयूएम कितना है, 100 करोड़ का। समझ रहे हो, तो ये आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। यहाँ पे 100 करोड़ भी आपको इसलिए देखने को मिल गया बिकॉज ये ओवरनाइट फंड है। ओवरनाइट फंड्स में क्या होता है, आपको इतना रिस्क देखने को नहीं मिलता है, इसीलिए यहाँ पे क्या है, आपको 100 करोड़ देखने को मिल गया। अगर ओवरनाइट फंड की जगह ये कोई दूसरा फंड होता ना, तो ये 100 करोड़ का एयूएम भी नहीं होता। तो अभी के लिए हम ये कह सकते हैं, अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो एक ही बेटर ऑप्शन आपके लिए नहीं हो सकता है। बिकॉज क्या है, इसका हमारे पास इतना फंडामेंटल नहीं है, इतना हम एनालिसिस नहीं कर सकते। फिर भी आपके ऊपर, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो कर सकते हो। अब रही बात सर, एक फंड अभी लॉन्च हुआ था हाल ही में, एनएफओ लॉन्च हुआ है मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप का, वो कैसा है देखो। उस एनएफओ मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखी है, और एनएफओ में लाइव आप इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हो वो भी मैंने वीडियो बना रखी है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, दोनों वीडियो वॉच कर लेना। देन आपके ऊपर है, आप मोतीलाल में इन्वेस्टमेंट करते हो या इस वाले फंड के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।